नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदुजाट सिक्के चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 10 रुपए के महात्मा गांधी के डबल पोर्ट्रेट वाले सिक्के के बारे में। इस सिक्के की कीमत बताई जाती है 4000 के आसपास। क्या रियल में इस सिक्के की वैल्यू 4000 है या नहीं है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्लियरिफिकेशन करेंगे क्या रियल में ये सिक्का आपको 4000 दिला सकता है या नहीं दिला सकता है, ये सिक्का कलेक्टिबल है या नहीं है, ये दोनों चीज हम लोग क्लियर करेंगे। और अगर आपके पास में ऐसे सिक्के पड़े हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आपके पास कौन सा सिक्का पड़ा। 10 रुपए के इस सिक्के को बेचना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं या फिर इसको आप अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए एक चीज आपने जरूर देखी होगी, इस सिक्के को अपने हाथ में लेके जरूर देखा होगा। ये चीज आपने पक्का किया होगा क्योंकि तभी आप इस सिक्के से कुछ न कुछ कहीं न कहीं इंटरेस्टेड हुए होंगे। तो इस सिक्के की कीमत की बात करने से पहले मैं आपको इस सिक्के की थोड़ी सी कहानी जरूर बताना चाहूंगा, तभी आपको इस सिक्के से जुड़ी सारी मतलब जो डिटेल्स है वो समझ में आएगी कि ये सिक्का रियल में कलेक्शन में शामिल करने के लायक है या फिर ये रेयर सिक्का है या फिर ये सिक्का ओनली कॉमन सिक्का है। तो सबसे पहले मैं आपको इस सिक्के की एक चीज बताना चाहूंगा, वो है 2015। इस सिक्के के अंदर जो ईयर है वो सिक्के का है 2015, मतलब ये सिक्का ज्यादा दिन नहीं हुआ है। आज के टाइम में अगर इस सिक्के की बात की जाए तो 5-7 साल हुआ है, 7 साल हुआ है। तो 7 साल में कोई सिक्का कितना रेयर हो सकता है, और अगर वो रेयर हो सकता है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, ये 2-3 चीज आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तभी आपको समझ में आएगा इस सिक्के का रियल वैल्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो इस सिक्के के अंदर 2 फोटो बने हुए हैं, इन फोटो की आखिर कहानी क्या है, ये 2 लोग आखिर हैं कौन जिनकी 2 फोटो बनी हुई है इस सिक्के के अंदर। क्योंकि ये जो सिक्का है, इस सिक्के को मतलब जारी किया गया है गांधी जी की साउथ अफ्रीका से रिटर्न वापसी को मतलब सेलिब्रेट किया गया है। उनके 100 साल पूरे हुए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेटिंग को यादगार बनाने के लिए ये 10 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। ये बी मेटलिक कॉइन है, 2 मेटल से इस सिक्के को मिला के बनाया गया है, जिसके अंदर ब्रोंज और कॉपर निकल 2 मतलब अलग अलग धातु यूज किए गए हैं। और इस सिक्के को जारी करने के टाइम पे मुंबई मिंट से प्रूफ सेट भी जारी किए गए थे, जिसके अंदर 100 रुपए और 10 रुपए के 2 सिक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन जो 100 रुपए का जो सिक्का होता है वो होता है 50% चांदी के साथ में जारी किया जाता है, और वो जो प्रूफ सेट के जो सिक्के जारी किए जाते हैं उनकी एक सीमित लिमिट होती है, बहुत कम मात्रा में वो सिक्के जारी किए जाते हैं, जो एक बार मतलब इश्यू हो गए उसके बाद वो सिक्के आपको खरीदने के चांस नहीं होते हैं। ओनली कलेक्टर से ही उन सिक्कों को आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें बात करनी है 10 रुपए के इस सर्कुलेटिंग कॉइन के बारे में। तो ये जो 10 रुपए का सिक्का है, इस सिक्के का वजन होता है 7.71 ग्राम और सिक्के का साइज होता है 27.1 mm, जो इस सिक्के का साइज है। अब बात कर लेते हैं इस सिक्के की कीमत के बारे में। तो अगर हम लोग इस सिक्के की रियल वैल्यू की बात करें तो ओनली 10 रुपए इस सिक्के की वैल्यू होती है, क्योंकि जब सिक्का जारी किया जाता है उस टाइम पे उस सिक्के की वैल्यू 10 रुपए होती है। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम निकला इस सिक्के को, और इसके आपने वीडियो भी देखे हैं, दूसरे वीडियो में भी देखा होगा, इस सिक्के का कीमत जो 4000 के आसपास बताई जाती है वो क्यों होती है, कैसे सिक्के की कीमत बढ़ जाती है, ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस सिक्के की फिजिकली डिटेल के बारे में। तो ये जो सिक्का है, इस सिक्के का ओवर भाग देखते तो बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, एक साइड रुपये का सिंबल, एक साइड डिनोमिनेशन 10, एक साइड भारत, दूसरी साइड इंडिया, और एज प्लेन एज का सिक्का है। सिक्के को रिवर्स भाग से देखते हैं, जो मैंने आपको बोला डबल फोटो किसका बना हुआ है। तो बाहर की साइड में जो रिम है उसके अंदर है दक्षिण अफ्रीका से वापसी, रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हिंदी इंग्लिश में अंकित है, और उसके नीचे 2015, दोनों साइड 2015 लिखा है, और नीचे शताब्दी स्वर्णोत्सव सेंटेनरी कॉमेमोरेशन 2015, मतलब ये गांधी जी की साउथ अफ्रीका से रिटर्न वापसी को मतलब 100 साल पूरे होते हैं उसको सेलिब्रेट किया गया था, उसको यादगार बनाने के लिए इस सिक्के को जारी किया गया था। ये जितना कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है इसकी वजह से। अब जो अंदर का जो रिम है, इसके अंदर 2 फोटो देखने को मिलती है, जिसके अंदर एक जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे उस टाइम का फोटो है, जो फर्स्ट वाला फोटो आप देखते हैं, और जो दूसरा फोटो है इसके अंदर जो गांधी जी जब पॉपुलर हो गए वापिस इंडिया आके,
क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी का बहिष्कार हुआ था, उसी के बाद में गांधी जी वापस इंडिया में आए और उन्होंने एक मतलब सौगंध खाई थी कि जैसे गोरा लोगों ने उनको साउथ अफ्रीका से निकाल नहीं दिया था। एक बार ट्रेन में उनके साथ एक हादसा हुआ था जिसके अंदर उनको ट्रेन से बाहर कर दिया गया था। तो ऐसा हुआ था, वो ही सब गांधी जी ने एक प्रण लिया था कि मैं भी एक दिन गोरे लोग को इंडिया से इसी तरह निकाल के फेंक दूंगा। और उसी की वजह से गांधी जी संवर के हमारे सामने हैं, जिनका हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। तो गांधी जी का फोटो अगर हम लोग नोट पे लगाते हैं तो उसका रीजन यही होता है। अब बात कर लेते हैं इस सिक्के की कीमत के बारे में। तो आज के टाइम में इस सिक्के की रियल वैल्यू क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। पूरे वीडियो का एक ही मतलब है, आपके पास 10 रुपए का सिक्का है तो आपको इस सिक्के की कीमत जाननी जरूरी है और आपको इस सिक्के को कलेक्शन में शामिल करना है या नहीं करना है, ये जानना जरूरी है। थोड़ा सा टाइम मैंने आपका वेस्ट किया है, इसकी वजह यह है कि आपको सिक्के की हिस्ट्री पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इस सिक्के को आज के टाइम में आप यूएनसी कंडीशन में परचेज करेंगे तो आपको 100 से 150 रुपए तक देने पड़ेंगे। और आपके पास अगर ये सिक्का है तो आपको इस सिक्के को सेल करने पे 100 रुपए तक मिल सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। मतलब अच्छी कंडीशन का सिक्का हमेशा कलेक्शन के लिए होता है, वो ही सिक्का कलेक्शन करना चाहिए जो अच्छी कंडीशन का हो। बाकी एरर या फिर रोटेशन या फिर कुछ और रीजन होता है, वो चीज अलग होती है। उसके अंदर भी आपको कंडीशन हमेशा ही मायने रखती है एक कलेक्शन के लिए। तो इस सिक्के का अगर आप कलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का रखना है। और इस सिक्के की कीमत प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में चल रही है यूएनसी कंडीशन में। और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का भी 60-70 रुपए दिला सकता है। ये सिक्के उतने ज्यादा नहीं है क्योंकि इन सिक्कों का भी लोग कलेक्शन करते हैं और ये काफी ज्यादा मात्रा में इन सिक्कों को शायद जारी नहीं किया गया, इसलिए उतने ज्यादा हम लोग को सर्कुलेशन में सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा गांधी जी का ये डबल फोटो वाला सिक्का कितना कीमती है। और जो 4000 तक की वैल्यू बताई जाती है वो सिक्का होता है प्रूफ सेट का सिक्का, जो कि आपको 100 रुपए और 10 रुपए के प्रूफ सेट में देखने को मिलता है, जिनके अंदर आपको जो मिंट मार्क देखने को मिलता है, मुंबई का मिंट मार्क, वहां पे आपको देखने को मिलेगा एम का मिंट मार्क। अगर वो एम मिंट मार्क का सिक्का होता है तो उसके बदले में 4000 रुपए तक मिल सकते हैं। तो यूएनसी, एक्स्ट्रा फाइन और फाइन तीनों कंडीशन में इस सिक्के की कीमत आपको 150 रुपए तक जाती है। मतलब 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक। 10 रुपए उस सिक्के की कीमत है जो मतलब घिसा पीटा तो है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन तो देनी पड़ेगी, इसलिए वो 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक इस सिक्के की कीमत जाती है। वहीं पे अगर प्रूफ सेट का सिक्का होता है तो उसके अंदर आपको यहाँ पे एम मिंट मार्क देखने को मिलता है। यूएनसी सेट का सिक्का होता है तो उसकी पॉलिश अलग ही होती है, जहां पे आपको ये जो सिक्का देख रहे हैं इसके अंदर आपको अपना फोटो देखने को मिलेगा। इतनी मतलब मिरर फिनिशिंग देखने को मिलती है। प्रूफ सेट के सिक्कों में भी आपको ऐसा ही फिनिशिंग देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको समझ में आ गया होगा 10 रुपए की इस सिक्के की कीमत आपको क्या मिल सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लेना ताकि दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये सिक्के आप लोगों के पास में कौन कौन से मिंट से पड़े हुए हैं।